हेलो बज्जू, अम्मा कहाँ है? मेरी बात करवाओ उनसे, मेरा दिल बैठा जा रहा है। अम्मा का बीपी बहुत हाई था, अभी दवा देकर सुलाया है, मैं उन्हें नहीं डिस्टर्ब कर रही। या अल्लाह, खैर ये क्या होता जा रहा है? तुम्हें खबर मिली गई थी ना, तो यहाँ आ जाती। वहाँ बैठ के हाय वामिला कर रही हो है। इतनी फिक्र थी तो यहाँ पर होती तुम इस वक्त। बज्जू, मैं कैसे आ सकती हूँ? अभी तक फवाद भी ऑफिस से नहीं आए। मैं बगैर पूछे नहीं आ सकती। अच्छा, तुम तो ऐसे कह रही जैसे तुम कभी अकेली घर से निकली नहीं है। सारी जिंदगी बाजारों में लीर लीर घूमती रही हो अकेली, और अब यहाँ आने के लिए तुम्हें फवाद का इंतजार करना पड़ रहा है। बज्जू, मैं अब अपने ससुराल में रहती हूँ, और फिर इंसान अपने हिसाब किताब से आता है। ओहो, बस बस रहने दो। जब अपने मुसीबत में होते हैं ना, तो कोई हिसाब किताब याद नहीं रहता। ये बात खुद भी समझ लो और अपनी सास को भी समझा दो। हाँ, लेकिन तवाजुन तो रखना पड़ता है ना, ख्याल रखना पड़ता है, वरना रिश्ते बिखर जाते हैं बच्चों। अच्छा, ताना दे रही हो मुझे है? ताना दे रही हो तुम? कान खोल के सुन लो, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं ऐसी घटिया हरकतें नहीं कर सकती, समझे? तो कुछ नहीं किया है मैंने, कुछ नहीं किया है। लेकिन सुनो बात। हेलो, दबाओ। अरे 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 अरे, क्या हो गया? मसरत, क्यों ऐसे बिलक बिलक के रो रही हो? नहीं जान, ऐसे नहीं रोते, क्या हो गया? मम्मी, तुम्हें भी लगता है कि ये सब कुछ मैंने किया? क्या मैं इतनी घटिया और नीच हरकत कर सकती हूँ? किसी को यकीन क्यों नहीं आ रहा है? सब यही समझ रहे हैं कि सब कुछ मैंने किया है। मैंने नहीं किया मैंने। मसरत, पहले तो मैं भी ये सोचता था कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, मगर तुम्हारे आंसू देख के मुझे लगता है तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। कसूर तो सिर्फ हालात और वक्त का है जो इतना बेरहम और संगदिल हो गया। वरना मैंने इतनी अड़ियल मसरत को कभी ऐसे बिखरते नहीं देखा। सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा मसरत, सब ठीक हो जाएगा। जब मेरा दिल टूटता है ना, तो मैं छमकोला करता हूँ। चमकोला? आज मैं तुम्हें भी छमकोला कराऊंगा। अंदर मिनट થઈ ગઈ દિલબર, તો ફોનમાં ઘુસેલું છે। किसके फोन मैसेज का इंतजार कर रहा है? मुसरत के कॉल का। जाहिर है वो आंटी, मैं कैसे भूल गई। तेरे पास और कुछ डिस्कस करने के लिए है ही नहीं ना आजकल। ऐसी बात नहीं है मारिया, असल में जब से मैं शादी से वापस आया हूं ना, मेरा उससे कोई राब्ता ही नहीं हुआ। ना कॉल रिसीव कर रही है, ना मैसेज का रिप्लाई कर रही है। मुझे डर है कहीं उसके घर वालों ने रिश्ते से मना ना कर दिया। हाँ तो अच्छा है ना, जान छुट्टी। कम ऑन मारिया, मुसरत से ताल्लुक जोड़ने के बाद इस तरीके से पीछे हटना एक बहुत बड़ी शिकस्त होगी। हम दोनों कभी एक नहीं हो पाएंगे, और ना ही मुसरत जैसी लड़की मिलेगी दोबारा। वो लड़की नहीं है, वो आंटी है। और हजारों लड़कियां पड़ी छे। हमारे पास वक्त बहुत कम है और मैं रिस्क नहीं ले सकता। तू एम जी छे दिलबर, मारी गलती થઈ ગઈ। હું અહીંયા આવી। अरे ना ना दिलबर, सुनो तो। तू एम जी छे। सलाकुम समा बाजी, हम तो ठीक हैं, बस बहुत कमजोरी हो गया है ने। एक तो काम तो कीजिए ने, हमरा जरा हमको पंजीरी तो बना के भेज दीजिए ने, थोड़ा गोंद भी। हाँ मगर ध्यान रखिएगा ने, पैसा मत बचाइएगा, देसी घी में बनाइएगा। जल्दी बना के भेज दीजिएगा, बहुत जरूरत है हमको। शुक्रिया, खुदा हाफिज। सलाकुम तबस्सुम बाजी, क्या हाल है आपके? अरे हमरा हाल तो बहुत बेहाल है तबस्सुम बाजी। जी जी जी, इतनी दर्द है हमारी टेंगड़ी में, इतना दर्द है, हम क्या बताएं। जी हमको याद आया ने, अभी बैठे बैठे आप यखनी बहुत अच्छा बनाती हैं ने, वो बकरा का गर्दना का। जी जी, हमको एक बड़ा डब्बा बना के भेज दीजिए ने प्लीज, हम फ्रीज कर देंगे, एक हफ्ता चला लेंगे। आज ही भेज दीजिएगा, ठीक है ने? शुक्रिया शुक्रिया, खुदा हाफिज।
अस्सलामुअलैकुम तलत खाला। नहीं हम ठीक नहीं है, आप तुमको मिलने भी नहीं आई ने। आपको भी होने वाला है? कौन सा महीना है? अच्छा मुबारक हो बच। क्या बताए हमरा तो नसीब। जी हमको कुछ चाहिए मगर क्या चाहिए? हाँ वो आप बनाती हैं ने हड्डी गुड्डी का सालन, वो बना के भेज दीजिए ने। जी जी ज्यादा बना के भेजिएगा, हमरे सुहेल भी खा लेंगे ने। 3 दिन से अस्पताल में थे हमरे साथ, बहुत कमजोर हो गए वो भी हमरे साथ साथ। बस दुआ में याद रखिएगा ने। ठीक है तलत खाला। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अम्मी जान हमको यहाँ नहीं रहना ने, हमारा यहाँ दिल नहीं लग रहा है। कहाँ भूत चढ़ गया? अभी तो ठीक ठाक खेल रही थी ना। जाइए खेलिए जाके। हमको दादी जान के बाद जाना, हमको पुप्पी जान के बाद जाना, हमको यहाँ नहीं रहना है। देखिए बेबी हमारा दिमाग मत खराब कीजिए, जाइए जाके खेलिए। हम काहे खेले? हमको अपने घर जाना है। बात सुनिए, ये अब आपका घर है, यहीं रहेंगी यहीं मरेंगे, समझी? जाइए जाके खेलिए। क्या हो गया गुड़िया? काहे नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ, हम तो सबके लिए मर गए ने। अच्छा मर जाइए। हाँ मार दीजिए, को मार दीजिए वरना ये हमारा खून चूस चूस के मार देंगे हमको। ऐसे नहीं करते बच्चे से बात। किसी और का गुस्सा इकरा पे क्यों निकाल रही है? इकरा, गुड़िया। बस अब इस घर में ये रहेंगे कि हम रहेंगे ने? खुशी खुशी रहिए आप भी यहाँ, हम जा रहे हैं। हम अपनी अम्मा के पास चले जाएंगे। नहीं उठा रहे। एक दफा फिर मिलाओ ना, हो सकता है मसरूफ हो किसी काम में। चलो शाबाश। भाई ये रहे समीना खाला, आप खाना एक दफा फिर से गर्म करके ले आई हूँ, अब आप खा ले। मुझे भूख नहीं है बेटा। देखा रोहित, मैंने तुमसे कहा था ना कि समीना खाला ने कह दिया है कि उनको भूख नहीं लग रही, खाना नहीं खाना है, लेकिन फिर भी तुमने रात के इस वक्त मुझसे सारे काम करवाए। इस घर के काम ना तो कभी खत्म ही नहीं होंगे। हाँ तो ठीक है ना, तुम जाओ, जाके सो जाओ, आराम करो और ये खाना भी उठा के ले जाओ। क्यों सो जाए? हम कहीं नहीं जा रहे अम्मा, हम यहीं बैठेंगे आपके पास। अम्मा जिद ना करें ना, कब तक आप इस तरह इंतजार में बैठी रहेंगी? उन्होंने जब आना होगा वो आ जाएंगे, लेकिन अगर आप खाना नहीं खाएंगी तो अम्मा बीमार हो जाएंगी ना आप। रोहित बिल्कुल ठीक कह रहा खाला, आप खाना खा ले। भाई देखो रोहित, अब तुम ही खाना खिलाओगे अम्मा को। मैं जा रही हूँ सोने, सुबह मुझे उठना है, दुकान में बहुत सारे काम है कल मुझे, और मेरा हाथ भी जल गया है खाना गर्म करते करते, इसमें भी कुछ लगाना होगा। नहीं रोहेल, एक निवाला भी मेरे हलक से नहीं उतरेगा अब, रहने दे। बहुत लावारिस सा लगता हूँ ना मैं तो, मगर सच कहूँ बहुत एहसास है मुझे तुम्हारा। जब तुम चुप होती हो ना, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी सांसें रुक जाएंगी। मेरी शरारतों को मेरी लापरवाही मत समझा करो, मैं सच कह रहा हूं। बहुत सोचता हूं आपके बारे में। अम्मा प्लीज खा लें।
मेरी खातिर ना सही, सुहेल भाई की खातिर ही से। लेकिन अगर आपको कुछ हो या अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, और आने वाले मेहमान को कुछ हो, अल्लाह ना करे, लेकिन उसका अजाला नहीं कर पाएंगे हम। कहा हुआ बाबू, सो काहे नहीं रहे हैं? थोड़ा दिल घबरा रहा है बस। नया जगह है ना, जी घबराता है। एक आध दिन में ठीक हो जाएगा, सो जाइए। ये चाहिए ना? जी जी रिजवान, मैंने ईमेल चेक कर लिया जी। परफेक्ट, ओके, मैं आपको कल अपडेट करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय। कहाँ थे आप? कब से आपको फोन कर रही हूँ, आप कुछ जवाब ही नहीं दे रहे हैं। आई एम सो सॉरी, एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा बिजी था, लोगों की कॉल्स, ईमेल्स, मतलब बहुत ज़्यादा ऑफिस में पैनिक चल रहा था। आई एम सो सॉरी। जब मैंने आपकी कॉल देखी तो बहुत लेट हो गया था। मैं सोचा घर जाके आपसे पूछ लूँगा। सब खैरियत? कुछ खैरियत नहीं है, सुहेल भाई घर छोड़ के चले गए। क्या सुहेल भाई घर छोड़कर चले गए? मगर क्यों? क्या क्यों कैसे ये सब तो मुझे नहीं पता। अब मैं जाऊंगी तो पता चलेगा ना, इसीलिए आपका इंतजार करी थी कि आप आएंगे तो हम साथ जाएंगे। तो आप चली जाती, आपने मेरा इंतजार क्यों किया? चली जाती आपको बताए बगैर, अगर मैं फिर से चली जाती और फिर से आप नाराज हो जाते। आप मुझे टेक्स्ट कर देती। आप एक काम करें, अभी चली जाएं। अम्मा परेशान हो रही होंगी, घर में सब परेशान हो रहे होंगे, आप चली जाएं। ठीक है, मैं चली जाती हूँ। क्या हो रहा है आपको? आप ठीक तो हैं? हाँ, बस मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लगी है, घबराहट सी हो रही है, पता नहीं क्यों। लेकिन मैं आपके लिए खाना लगवा दूँ। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। मैं शाजिया से कहता हूँ कि खाना लगा दे। एक काम करता हूँ, उसे कहता हूँ कि कमरे में ही ले आए, मिल के खा लेते हैं। आप बैठे। शाजिया, इस नींद को भी पता है मेरा बच्चा मुझसे दूर है, और मैं कैसे इस फिक्रों के बिस्तर पर चैन से सो जाऊं, जबकि सुहेल, तुम ना जाने कहाँ करवटें बदल रहे होगे। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे कैसे काट रहे होगे तुम ये रात। वापस आ जाओ बेटा, वापस आ जाओ। ये लो भाई तुम्हारा फेवरेट फ्लेवर कॉफी का। अब तो मैं हर बार यही लेकर आता हूँ। पता नहीं तुम्हें ही पसंद है, मुझे तो बहुत कड़वी सी लगती है। इंसानों के कड़वे रवैये से तो कम ही कड़वा है। क्या बात है एमजे, जब से आई हो बहुत खामोश हो। कभी कभी ना खामोशियां ही बेहतर होती हैं, वरना अल्फाज का शोर कानों के पर्दे तक फाड़ देता है। लेकिन तुम्हारी खामोशी मुझे बेचैन कर रही है। मैं सुनना चाहता हूँ, चाहे जितने पर्दे क्यों ना फट जाएं।
क्या हो गया, कहाँ खो गई? कहीं नहीं। एमजे, तुम ना मुझे हंसती बोलती अच्छी लगती हो, इस तरह गुमसुम नहीं। चाहे जितनी भी मुश्किल हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, ये बात हमेशा याद रखना। देखा, एक हल्की सी मुस्कुराहट ने तुम्हारे चेहरे पे कितनी रौनक बिखेर दी। बस अब ये बताओ कि इस रौनक को कब अपने घर लाऊं, कब लेकर आऊं रिश्ता? क्या कह रहे हो तुम? वही जो तुम सुन रही हो। मैं चाहता हूँ कि बस जल्दी से हमारी शादी हो जाए, अगर तुम चाहो तो। लेकिन मैं अभी तैयार नहीं हूँ, अभी मैंने अपने आप को रेडी नहीं किया इस चीज के लिए। मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ क्या? नहीं, ये बात नहीं है। अभी हालात ना मेरे फेवरेट नहीं है। फेवरेट? ओह, यू मीन फेवरेबल? हाँ, वही वही वही। अच्छा। अच्छा, तुम ऐसा करो कि अगले हफ्ते ले आओ। है सच्ची? बस ठीक है, तुम जैसा बोलो। अब मुंह मीठा करो। हाय अल्लाह, क्या हो गया मेरी चीजें टूटने को? इतना परेशान क्यों बैठे हो? क्या हुआ? किसी गिरिए का चक्कर है या छोटी नागिन ने बिलाइयां डाली है? अरे नहीं बॉबी भाई, किसी गिरिया का चक्कर नहीं है और ना ही किसी जूनियर रागी ने बिलाइयां डाली। फिर क्या हुआ? आप तो जानते, जब से सुहेल भाई गए मेरी तो इस घर में पोजीशन ही बदल गई है। जिम्मेदारियां आ गई मुझ पे। और वो जिम्मेदारियां जो तुमने कभी पूरी नहीं करनी। सुहेल की जगह तुम कभी नहीं ले सकते। उसकी खून में जिम्मेदारी है और तुम्हारे अंदर चलवांचपन। यही तो रोना है। भाई क्या चले गए, आप सब तो उनको लेकर बैठ गए, मेरी तो किसी को फिक्र ही नहीं। हाँ, कड़े कराओ, मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं होगी। सच बोलो, नहीं करता मैं तुम्हारी फिक्र। झूठे हैं आप बॉबी भाई, झूठे हैं आप। उस दिन तो बड़े वादे करे थे कि मैं ये भी कर दूंगा वो भी कर दूंगा, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। 2 दिन रह गए, 2 दिन मेरी सास की दी हुई वार्निंग में। हाँ, हम ही झूठे हैं, हम ही लोतरबाज हैं, हमारे अंदर ही सारी बुराइयां हैं। खैर, अब तुम फिक्र मत करो, तुम लोकेशन देखो, बाकी काम सब मुझ पे छोड़ दो, हो जाएगा तुम्हारा काम। मिल जाएंगे तुम्हारे सीनियर नागन को पैसे। लेकिन क्या बॉबी भाई? लेकिन अगर इससे पहले तुम्हारी सीनियर नागिन ने तुम्हारा बैंड बजा दिया तो मेरे पास मत आना। हेलो, हाँ तरन्नुम। हाय बाजी, मैं तुम्हें पहले ही समझाया था, बड़ी चलवांच मूदत है वो, उससे बच के रहना। मैं तुम्हें पहले कहा था कीमा बना दो उसका। कब? ये तो मुझे बताया ही नहीं तुमने। I'm sorry. इतनी देर हो गई और मुझे आपने उठाया भी नहीं, और आप कहाँ जा रहे हैं? एक्चुअली मैं जिम जा रहा था, आप इतना आराम से सो रही थी और थकी भी थी, यही सोचा कि सोने दूं। अरे ये क्या, आपको तो बहुत ज्यादा तेज फीवर हो रहा है। नहीं, ये तो मामूली सा टेम्परेचर है, अभी मैं मेडिसिन खाऊंगी ना तो ठीक हो जाएगा। कोई जरूरत नहीं है सेल्फ मेडिकेशन करने की, चलें डॉक्टर के पास। कहाँ? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैंने कहा ना मैं ठीक हो जाऊंगी। क्यों ना परेशान हूं मैं, आपके लिए परेशान नहीं हुआ तो किसके लिए होऊंगा? थैंक यू। आप कितना ख्याल रखते हैं मेरा। मैं जानता हूं
आप इस वक्त बहुत स्ट्रेस में, बहुत टेंशन में। बिलीव मी, सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। मैं तो छोड़ूंगी तूने मुझे पकड़ा क्यों? इस दुलेखा की ऐसी की तैसी पकड़ रही आयो है पागल, बदनाम कर रही है मुझे। इसका बेड़ा खैर को नहीं, मैं तो इसका ऐसा मुंह नोचूंगी कि जिंदगी भर याद रखेगी, बता रही हूँ। मेरी प्यारी मुन्नी खाला, थूक दो गुस्सा। जाहिल औरत है वो, आप यूं भी सेहत खराब कर रही हो। इसी के मुंह पे थूकूंगी, देखियो। एक और बात बताऊं मैं तुझे, अभी पिछले हफ्ते इसकी तो कितनी राधियां धोई है मैंने गंदे कपड़ों की, अल्लाह माफ करे, तौबा तौबा। और इसकी सास, उसके बारे में तो मैं बता ही नहीं सकती, उसके तो मैंने साफ ना करे, इसके कपड़े नहीं धोंगी भाई मैं। हाँ बस ये बात याद रख। और तो और पिछले हफ्ते 2000 का बिल बना इसके गंदे कपड़ों का। अरे मैंने बोला कि भाई 2000 ठीक है करे, लेकिन नहीं, कुछ तो कम कर लो मुन्नी बाजी नहीं तो चलो मुन्नी खाला, ये कर करके इसने खूब मस्के लगाए। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, गरीब है बेचारी, 50 रुपये कम कर दिए, अब कम हो गए ना 1950 रुपये। मैंने कहा चल दे दे। उस पर इतने चूचा नहीं की, लेकिन एक गलती से जो इसका जोड़ा मैंने पहन लिया, पूरे मोहल्ले में इसने आग लगा दी। अरे मुन्नी और इसकी बेटी तो मेरे कपड़े पहन के घूम रहे, मेरी लड़की कपड़े पहन के घूम रहे, शर्म ही ना आई कमबख्त को। भाई इसको नहीं छोड़ूंगी, अब तो एक एक पैसे का हिसाब लूंगी, एक एक पैसा वापस लूंगी मैं इससे, देखियो। सही कह रही है। भाई तू तो बता, तू कब दिलवाएगा मुझे पैसे वापस हैं, वरना तेरे घर में भी आके तमाशा करूं। दुकानदार से पैसे दिलवा मुझे वापस। अरे क्या यार खाला, अब जुलेखा खाला का रसना मुझ पे गिराओगी क्या? गिराऊंगी नहीं, मैं तुझे बता रही हूँ। अगर मेरे पैसे नहीं मिले ना, तेरी ऐसी की तैसी कर दूंगी मैं। मेरे बस में होता ना तो कल ही आपके सारे पैसे लौटा देता, लेकिन उस नफसियाती भाई का क्या करूं जो किसी तरह भी दुकान के मामले से हट ही नहीं रहा। मैंने तो सोचा था कि आज यहाँ आऊंगा और आप और मैं मिलकर कोई ना कोई हल निकाल लेंगे, लेकिन नहीं भाई नहीं, यहाँ तो जुलेखा खाला का कांटा हलक में अटक गया। वो तो एक तावीज की मार है, एक तावीज में इसका मुंह बंद हो जाएगा, मगर कराऊं किससे? वाह खाला वाह, क्या आइडिया दिया आपने, पहले क्यों नहीं बताया? देखो, एक तावीज आप जुलेखा खाला पे करवाना और एक तावीज उस नफसियाती दुकानदार पे, ताकि वो खुद ही आपके सारे पैसे आपको लौटा दे। आई कोई मिले तो फिर कराऊं ना, ऐसा कोई बाबा है ही नहीं। एक बाबा मिले थे, हाय, अपनी सास पे तावीज कराने कि सास का मुंह बंद हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सास का तो मुंह बंद हो गया, लेकिन अगले ही दिन बाबा का मुंह भी बंद हो गया, मर गए। वही तो, वरना अब तक कब कम करवा चुकी होती। अरे खाला कोई मसला ही नहीं है, मैं लेकर जाऊंगा ना आपको बाबा के पास। है तेरे पास है कोई ऐसा जानने वाला? अरे जानता तो नहीं हूँ, लेकिन ये गूगल किस दिन काम आएगा? क्या गोल क्या है ये तो इंग्लिश वाले जो मुंह टेढ़े कर करके बोलते हैं ना, मेरे को ये समझ नहीं आता बस। अरे खाला गूगल नहीं, गूगल बड़ी तोप चीज है, तोप चीज। आप फिक्र ना करो, आप बस जाने की तैयारी पकड़ो और समझो कि ये जुलेखा खाला और ये नफसियाती दुकानदार दोनों का काम तमाम। माशाल्लाह। एक बात बता, चाय पिएगा? दूध पत्ती पीऊंगा। पक्का जल्दी से बना दे मेरे लिए और अपने लिए। अरे रखा हुआ होगा, वो जिंदा लाश भाग गई ना, क्या करूं, जाना जल्दी से। अरे मेरी गुड़िया नहीं है प्यारी, जा मेरा बच्चा, जा जल्दी। बहुत ही चालाक। ये हुआ ना, जुलेखा तो बहाना है, असल जादू तो मुसरत पे कराना है। हाय मुसरत के साथ साथ बाबस के पैसे आ जाएंगे इस बार। एक टिकट में 2 में से, ये तो बहुत अच्छा हो गया मुन्नी। हाय 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 हाय। 76 बार तुमको बोले हैं हमरा लिपस्टिक मत इस्तेमाल कीजिए, मेकअप मत इस्तेमाल कीजिए। हां तो क्या हो गया नहीं? बार बोले सोनमा की जरूरत फिर दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। नहीं सुनती आपने, कोई नहीं सुनती। एकदम जोर का थप्पड़ मारेंगे ना। अरे क्या कर रही हैं आप? छोड़े इसको। देख रहे हैं मुझे, नन्ना तुम्हारे पीछे ही पड़ी रहती है। हाथ तोड़ देंगे हम ऐसे, हाथ दिखा दिखा के हमसे बात की तो बदतमीज हो लाल। बस कर दे, क्या बचपना है ये, क्यों मारे जा रही है इसको? देखो कब से बोल रहे हैं कि शोर मत मचाइए, हमरे सर में दर्द हो रहा है। सुनती नहीं है, सारा होमवर्क क्यों कर तुम? अब्बू जान हम इनके साथ रहने नहीं है, तो दादी के साथ रहेगी, तो हमें बहुत ही बुरी लगती है। इनको दादी जान के साथ रहना है, अम्मी के साथ नहीं रहना। छोड़ दे यार, क्या कर रही है? जब हम घर से भाग जाएंगे ना, तो हमें ढूंढती रहिएगा। अरे जान से भी तुमको पकड़ के ना गला दबाएंगे तुमरा। क्या कर रही हैं आप? क्यों चिल्लाई जा रही हैं उस पे? रोज गुस्सा करती हैं उस पे। हाँ रोज गुस्सा करेंगे, इनको इतना मारेंगे ना ढूंढ के रख देंगे। इसका जबान देखे हैं, बिल्कुल आपकी बहन पे गई है, वो की तरह जबान चलाती है जैसे वो आपकी माँ के साथ चलाती है ना, ये आपके साथ चलाती है। इनको टेढ़ा दबा देंगे हम।
बस कह दिया या कुछ और है? आपको बच्चों पे गुस्सा है, आप इकरा पे निकाल रही हैं, क्यों? देखिए मेरे लिए बहुत आसान है कि मैं घर आऊं, चीखूं चिल्लाऊं, लेकिन इसका बुरा असर पड़ेगा इकरा पर, उसके जहन पर। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बच्चों से गलती हुई है, इसलिए हम यहाँ हैं। लेकिन उनके जिक्र पे हमेशा इकरा के सामने इज़हार नफरत करना ही गलत है। और ये बात बहुत अच्छी तरह से आप जानती कि बच्चों ने बिना किसी मकसद के, बिना किसी मुफाद के मोहब्बत ही की है इकरा से। हम जा रहे हैं घर छोड़ के। कहाँ जा रही है? दिमाग खराब हो गया। घर छोड़ के अरे समीना बहन, ये आजकल के जो बच्चे हैं ना, इन्हें कोई एहसास नहीं है माँ बाप का। अरे ये समझते हैं माँ ने पैदा करने में कोई मुशक्कत की ही नहीं, पर यहाँ आसमान से फेंक के चली गई। तुम फिक्र न करो, बिल्कुल गम न करो। 4-5 दिन बाहर रहेंगे ना घर से, अक्ल ठिकाने आ जाएगी, खुद ही खामोशी से वापस आ जाएंगे। परवाह न करो बिल्कुल। नवीन से तो मुझे कोई शिकायत नहीं है, तो बाहर की बच्ची है, हमारे बारे में क्या सोचती है, क्या समझती है, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन सुहेल, उसने अपनी बहन पर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया है। हालांकि मुसरत का इसमें कोई कसूर नहीं था, जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ। अरे वाह समीना बहन, किस कदर भोलेपन की बातें कर रही हो तुम, हैं? उससे पूछोगी ना मसरत से, वो तो यही कहेगी कि मैंने जानबूझ के तो नहीं किया। तुम उसे अच्छी तरह जानती हो, कितना हसद करती है वो। अरे इस मामले में वो तो अपनी मनमानियां करवाने में क्या कुछ कर जाती है, नहीं जानती उसे क्या? हाँ भाई, 100 शैतान मरे होंगे ना, तो तुम पैदा हुई होगी कुत्सिया खाला। समीना, तुम तो कह रही थी ये घर में नहीं है, झूठ बोल रही थी मुझसे, है? ये तुमने अच्छा नहीं किया समीना, तुमने खामखाना इसकी बुराई करवाई है मुझसे। अल्लाह पूछेगा तुमसे। अरे नहीं नहीं कुत्सिया, मुझे क्या जरूरत पड़ी थी झूठ बोलने की? ये वाकई बाहर गई हुई थी। कब आई हो तुम मुसरत? वैसे कुत्सिया माफ करना, तुमने भी तो गलत बात की है ना, कि मेरी बेटी की मेरे सामने ही बुराई कर रही थी। सही बात है भाई, सही बात है। मेरी बुराई, और वो भी मेरी माँ के सामने। अरे जलतू जलाल तू आई बला को टाल तू। भाई भला मैं तुम्हारी बुराइयां क्यों करूंगी? मुझे क्या मुसीबत पड़ी है जो मैं तुम्हारी बुराइयां करूंगी? खाला, ये अपने ड्रामे ना अपने पास रखो। तुम जितनी बड़ी शैतान हो ना, वो मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। अब वो मेरे सामने कहो जो तुम्हारे दिल में है ना मेरे लिए, मेरे मुंह पे कहो जो कह रही थी तुम। अरे मैं तो समीना से हमदर्दी करने आई थी, बुराइयां करने थोड़ी आई थी। भाई समीना, मैं जा रही हूँ, मुझे इजाजत दो अब। चल निकल निकल। मुसरत, ये क्या तरीका है? मेहमानों से कोई इस तरह से बात करता है? तुम्हारी वजह से ही कुत्सिया ने घर में आना जाना कम कर दिया है। अरे कम करने के बजाय इसको आना जाना बंद करना चाहिए था अम्मा। और इसके आने से कौन सा हमारे ऊपर डॉलरों की बारिश हो रही है? इसके आने से तो नहुसतें बढ़ जाती हैं हमारे घर में। अभी मैं इसको सबक सिखाती हूँ, अभी सीधा करती हूँ। चल निकल। हैंडसम हैंडसम, मुझे हाथ लगाया ना तो तेरा सर गंजा कर दूंगी। मुझे जानती नहीं है, अपने पे आ गई ना तो तेरे साथ बहुत बुरा करूंगी। इतनी बद्दुआएं दूंगी, सारी जिंदगी माँ के सीने पे मूंग दलती रहेगी। नहीं आएगा तेरे लिए कोई रिश्ता, समझी तू? अरे रहने दो खाला, तुम जैसों की बद्दुआएं नहीं लगती। अभी मैं तुम्हें बताती हूँ। चलो। टच मी नॉट, टच मी नॉट। हैंडसम, हैंडसम कैसे की तैसे। उठ, निकल। अम्मा तुम्हें शर्म आनी चाहिए, कितने मजे से तुम अपनी बेटी की बुराई सुन रही हो शैतान से। गई कि नहीं? अल्लाह, निकल। आपको इसके अलावा कोई सिम्टम्स फील हो रहे हैं? नहीं। नोज़िया, वॉमिट? जी। मुझे डाउट है शी इज़ प्रेग्नेंट, मगर कंफर्मेशन के लिए आपको कुछ टेस्ट कराने पड़ेंगे, तो मैं आपको कुछ टेस्ट लिख के देती हूँ, आप करवा दें। श्योर। लेकिन डॉक्टर साहिबा, फीवर जो हो रहा है, आई थिंक वॉमिट की वजह से इनको वीकनेस फील हो रही है। कोई मेडिसिन वगैरह? दोनों कोई मेडिसिन नहीं दीजिएगा जब तक आप टेस्ट ना करवा दें। श्योर। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर। वाह भाई वाह, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। I'm so हैप्पी फॉर यू। आई होप ये न्यूज़ कंफर्म हो और कोई डाउट ना हो।
चलो अम्मा को फोन करो, जल्दी से बताओ। करो। खुश होंगी ना? कोई जरूरत नहीं है। इधर आयो। बहुत आदत है आपको दूसरों के मामलात में इंटरफेयर करने की। ये घर किसका है? आपका। तो इस घर से कोई बात बाहर जाएगी या कोई भी डिसीजन लिया जाएगा, वो कौन लेगा? आप। तो आप क्यों इन्वॉल्व हो जाती हैं? हाँ? तमीज नहीं है आपको? कुछ मैनर्स सीखे। जाए यहां से। बहुत खुश हूं। और आप? जिसके घर में तुम जैसी थर्ड क्लास लड़की बहू बनकर आ जाए ना, उसके लिए खुशी का लफ्ज बहुत छोटा हो जाता है। छोटा। बड़ी कोई बेगैरत है, दांत निकाल रही है किस्सा सुन के। नास जाए इस मुसरत का तो भगा भगा के मुझे मार दिया। कमबख्त तौबा है। तो तुमसे किसने कहा था ये चोर पुलिस खेलने को? अरे वो शुतरे बेमहार है कमबख्त, जिसके पीछे पड़ जाए तो पड़ी जाती है। एक बात नहीं की तो बस शुरू हो गई। इतनी मुश्किल से मैं जान छुड़ा के भागी हूँ। शुक्र कर कि चुड़ैलों वाला दौरा नहीं पड़ा उसे। हाय, मैं तो ये कहती हूँ मेरी बेटी कितनी जिंदगी अजीरन बना के रखी हुई है उसने। दुनिया जहान का बुरा हो रहा है, नहीं हो रहा तो उस मुसरत का बुरा नहीं हो रहा बस। अरे वो तो बाबाओं, फकीरों और जिन्नातों से भी ऊपर की चीज है। उसका कुछ नहीं होने वाला, समझी? कौन बुरा करेगा उसका? मैं तो सोच रही हूँ बच्चों पे काला जादू करवा देते हैं। अरे लेकिन कोई मिले भी तो जादू करने वाला। अरे तुम फिक्र मत करो, उसका इंतजाम मैंने कर लिया है। हाँ, बस तुम साथ चलने वाली बनो। सच कह रही हो? अरे मैं क्यों झूठ बोलने लगी तुमसे? मेरी लड़की की जिंदगी अजूरन करके रखी हुई है। अरे मुझे लगता है मेरी लड़की का कहीं घर ही ना उजाड़ दे वो। तो तुम वाकई इस पे जादू करवाओगी? अरे मैं क्यों कराने लगी, वो खुद करेगा भैया। हाँ हाय, देसी मुर्गी है ना, क्या रुपए किलो मिली? अरे किलो विलो मैं क्या जानूं, मैं तो पिछली गली से उठा के लाई हूँ। बड़ा मन कर रहा था देसी मुर्गी खाने का और यखनी पीने का। हाय अल्लाह, मेरा भी बड़ा मन कर रहा था देसी मुर्गी का सूप पीने का और इसका गोश्त खाने का, कसम से। तू तो बड़ी कोई बेगैरत है। जो मेरा मन करता है वो फौरन तेरा मन भी चाहने लगता है। चल भाग, नहीं खिलाऊंगी तुझे। क्या ना दीदी, मेरा मन खुदकुशी करने को चाह रहा है। करेगी? वो तू कर तो करना, तू भी खुदकुशी कर। हाँ कर लो। अरे ज्यादा बकवास ना कर। मेरे मैं बता रही हूँ। तू चुप कर। काट इसको कमबख्त को। क्या कमबख्त, क्या कमबख्त? तेरे ऊपर वो देख, बताओ क्या कुछ आगे। एक थैला लेके आ जल्दी से। क्यों थैला लेके आऊँ? तुम्हारे बाप की ना करूँ? हाथ में लेके जाऊँ ताकि पकड़ी जाऊँ? है
हाय याद आया मुझे, पिछली दफा तो मैं पकड़ी गई थी। अरे उस गली से जब गुजरती हूँ ना, सारे बच्चे कहते कुत्सिया खाला मुर्गी चोर, कुत्सिया खाला मुर्गी चोर। अरे मोहल्ला ही छोड़ दिया मैंने। खाला क्या बोल रही हो? कहीं मेरे महल्ले में तो किसी ने नहीं देखा। मेरी बड़ी इज्जत है ना, वो क्या बात है? हाँ तेरी बड़ी इज्जत है ना, थैली लेके आ तो मैं इसको डाल के ले जाऊं। जिंदालाल, थैला निकाल दिया, थैला निकाल जल्दी। ये भी हिस्सेदार बंदी। तू क्यों इतनी उदास बैठी है? अच्छा अच्छा, बुरा मत मान, सॉरी सॉरी। जल्दी भी ले आ। बेटा ये तो बहुत खुशी की खबर है, लेकिन काश सुहेल घर में होता तो ये खुशी दोबाला हो जाती। अम्मा मुझे यकीन है सुहेल भाई जरूर वापस आएंगे। फिलहाल वो हम सबसे नाराज होकर गए हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है वो जरूर वापस आएंगे। इस तरह ताल्लुक नहीं खत्म करेंगे। अल्लाह करे ऐसा ही हो। आई एम सॉरी अम्मा, मैं बुशरा को पहले ही ले आता। दरअसल जवाद भाई दुबई गए हुए हैं और ऑफिस की सारी जिम्मेदारी मुझ पे है। ठीक कह रहे हो, कोई हो या ना हो, किसी के चले जाने से जो काम होना होता है वो तो करना ही पड़ता है ना। ये बुशरा पता नहीं कहाँ रह गई, इतनी देर लगाती है चाय बनाने में। बुशरा। अम्मा अगर आप माइंड ना करें तो मैं और बुशरा सुहेल भाई से जाके बात करें। उम्मीद है कि वो हमारी बात को टालेंगे नहीं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि सुहेल भाई इतने सख्त दिल कैसे हो सकते हैं, और क्या हो जाता अगर बच्चों। अच्छा, तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, तो मैं उसके पैरों में गिर के माफी मांगती, अपना सर काट के रख देती है? ये मतलब है ना तुम्हारे कहने का? क्या हो गया बच्चों, मेरा वो मतलब नहीं था। रोहेल का मतलब ये हो या ना हो, लेकिन हकीकत तो यही है ना मुसर्रत। ये तुम कह रही हो अम्मा? इसका मतलब तुम्हारी नजर में मैं ही कसूरवार हूँ, है ना? आई थिंक सो बच्चों, आप गलत समझ रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बैग लेकर कहाँ जा रही हो? मैं वही करने जा रही हूँ जो तुम सब लोग चाहते हो। मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। क्यों मुसर्रत? क्यों? 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 क्योंकि तुम सब लोगों का यही मानना है कि सुहेल मेरी वजह से घर छोड़कर गया है, तो बस ठीक है ना, मैं घर छोड़कर चली जाती हूँ ताकि सुहेल इस घर में वापस आ जाए और तुम सब लोग खुश हो जाओ। जबकि अम्मा तुम भी अच्छी तरह जानती हो कि वो जो कुटनी बिहारन है ना, वो कितने अरसे से कोशिशें कर रही थी कि वो इस घर से अलग हो जाए। असल में तो सुहेल ने अपनी बीवी की बात मानी है, वो मौका ढूंढ रहा था बस। बच्चों प्लीज आप रिलैक्स हो जाएं, जरा ठंडे दिमाग से सोचें। आप गलत फैसला करने जा रही हैं। लाइव बैग दें आप मुझे। अम्मा बिना वजह मुझ पर इल्जाम लगा रही है, और अम्मा क्या, इस घर में हर कोई मुझ पर ही इल्जाम लगा रहा है कि सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। ये रोज रोज के इल्जाम से करना, मैं इस घर में नहीं रह सकती बस। ये इल्जाम नहीं है मुसर्रत, ये हकीकत है, सच है, और चीखने चिल्लाने से ये हकीकत और सच दब नहीं जाएगा। अम्मा सुन लिया, सुन लिया, अम्मा ने मोहर लगा दी ये कहकर कि कसूरवार मैं ही हूँ। बच्चों ये बच्चों वाली हरकतें बंद करें और अपने कमरे में जाएं प्लीज। अब तो मैं इस घर में लम्हा भी नहीं रुकूंगी, बस कह दिया मैंने। बच्चों प्लीज आप रुक जाएं। छोड़ दो बुशरा, यहाँ आइए। छोड़ दो बुशरा, क्या कर लेंगी? रोहिल इधर आओ तुम। नहीं नहीं रहने दो, ये भी बेगैरत है, छोड़ दो। नहीं मेरी जाऊंगी, बात मैं तो नहीं सुने, रुकने वाली प्लीज। इस घर में। रोहिल जा। कोई नहीं जाएगा इसे रोकने के लिए, जाने दो, कुछ देर में वापस आ जाएगी। इसका कोई ठिकाना नहीं है, ऐसी हरकतें करती रहती है ये। कह तो वैसे ठीक नहीं है अम्मा, आ जाएगी बच्चों वापस। बड़बोली है जुबां मगर ये दिल बड़ा है भोला, है कुछ ना कुछ तो राज जो अभी नहीं है खोला। गुजरती है यूं जिंदगी तो बस गुजर ही जाए, ये किसने सोचा है, ये किसने जिंदगी को बोला। रूबरू हो जाए तो बात बन जाए, आ
जिसकी है वो कैसे मिल जाए। बहाना है बनाना, जरा न लड़खड़ाना, छोटी सी बात को न छोटी सी रह देना। ओ बच्चों बजा दे ताली से यूं ताली, चाहे गोरी हो या काली,